वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि तीसरा जो देवी माता है उनका नाम है चंद्रघंटा। जो चंद्रघंटा देवी माता होता है उनकी पूजा करने से हमारे अंदर भय की समाप्ति होती है। जो माता होती है वो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले भयों का नाश करती है और भूत और प्रेतों से हम लोगों की रक्षा करती है। तो जो माता चंद्रघंटा है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं पहले आप लोगों को ये कथा बताती हूँ। जो माता चंद्रघंटा है उनकी उत्पत्ति तब हुई जब असुरों के जो राजा थे वो महिषासुर थे और जो दैत्य लोग थे अपने राजा महिषासुर को बना के रखे थे। और उस टाइम इंद्र जो थे देवों के राजा थे, तो देवों के राजा इंद्र को हरा कर महिषासुर मतलब राजा बन बैठा, देवताओं का भी और जो दैत्य है उनका भी। तो देवताओं के भी वो राजा बनने के लिए मतलब वहाँ बैठ गया और सभी जो था मतलब यज्ञ भाग का उपयोग भी वही करने लग गया। तो ऐसी स्थिति में जो सभी थे देवतागण वो सब त्रिदेवों को बुलाए और त्रिदेवों ने फिर क्या हुआ, गुस्सा से उनका मुंह टेढ़ा हो गया और टेढ़ा होने पर एक दिव्य प्रकाश की रोशनी जो तीनों से निकली वो उत्पन्न होकर एक में मिल गई। और मिलने पर क्या होता है, एक जो देवी माता का निर्माण होता है और उनको सभी जो देवतागण रहते हैं जैसे कि भोलेनाथ रहते हैं वो अपना त्रिशूल देते हैं और इंद्रदेव रहते हैं वो अपना जो अस्त्र रहता है उनको देते हैं। और जो हमारे समस्त देवी देवतागण हैं जैसे कि समुद्र ने अपने कभी को लाने वाली हार दी, इस प्रकार से सभी अस्त्र शस्त्र से सभी देवतागण उस देवी माता को सम्मानित कर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब असुर आते हैं और असुरों की जब सेना माता रानी पर क्या करती है, प्रहार करती है, तब माता रानी के जो सी की दहाड़ और घंटे की ध्वनि और उनके जो आवाज थे उन सब से क्या होता है, चारों ओर जो आकाश जो होती धरती आकाश सब क्या होते हैं, हिलने लग जाते हैं उनकी आवाज से। और फिर जो महिषासुर रहता है वो भी आता है, जब माता रानी रहती क्षण भर में उनके सारे असुरों का नाश कर डालती है, उनकी सेनाओं की नाश माता रानी क्षण भर में ही कर डालती है। और इस प्रकार से जो महिषासुर रहते हैं उनका भी वध माता रानी आसानी से कर देती है। तो सभी जो देवतागण रहते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से जो देवतागण रहते हैं सभी अपने अपने अधिकार भाग का उपयोग करने लगते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी। तो इस माता को प्रसन्न करने के लिए यदि आप भी हर एक प्रकार के भयों से मुक्त होना चाहते हैं तो माता को दूध से बने हुए किसी भी मिठाई का भोग लगाएं, माता को आसन पर बैठाएं और आसन में बैठाने के बाद उनका विधि विधान से पूजा करें। उनको बस चमेली का फूल को छोड़कर आप जो उनका फूल है वो चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं और माता की आरती या तो दुर्गा माँ की चालीसा या दुर्गा माँ की आरती करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए ओम चंडिका देव्याय नमः, ओम चंडिका देव्याय नमः इस मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और अपनी सभी संकटों से अपने भयों को दूर कर सकते हो और भयों का नाश करके आप पे आने वाले उपद्रवों को भी आप माता रानी की भक्ति करके नाश करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर। जय सीताराम जी, जय माता दी।